नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आंदोलनकारी किसान संगठनों के 40 से ज्यादा नेताओं और केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों के बीच कल 11वें दौर की वार्ता संपन्न हुई और इस वार्ता से जो बातें निकलकर सामने आई, यकीनी तौर पर वो बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आंदोलन, जो वार्ता किसान नेताओं और सरकार के बीच चल रही थी, जिसमें हम सभी को इस बात की उम्मीद थी कि सरकार किसानों की मांगों को मान लेगी और किसी सकारात्मक नतीजे पर जरूर पहुंचेगी। इस पूरी समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। इस पूरे आंदोलन के दौरान जो परेशानियां किसानों को हुई हैं, कितने परिवार उजड़ गए, कितने लोग इस पूरे आंदोलन को एक प्रकार से अपने जीवन का हिस्सा बना रखा है। 50 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, आज 59वां दिन है। 2 महीने हो जाएंगे कल पूरे। हमें ये बात की उम्मीद थी, इस बात की उम्मीद थी कि पूरा का पूरा यह आंदोलन अब खत्म हो सकता है, जिसका निर्णय यह होगा, जिसका नतीजा यह होगा कि सरकार कम से कम किसानों की एक मांग को तो मांगेगी, कम से कम एक मांग को तो मानेगी। और वो मांग है कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहना दिया जाए, उसकी लीगल गारंटी दे दी जाए। यहां पर दोस्तों बड़े ही दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि कल जो वार्ता हुई है, उस वार्ता में जिस प्रकार से सरकार ने अपना रुख बरकरार रखा है, जिस प्रकार से सरकार अड़ी हुई है, जिस प्रकार से किसानों के प्रति वो लगातार बयानों में तो कहती है कि वो किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, किसानों के हितों के प्रति, लेकिन कहीं ना कहीं जब विज्ञान भवन के भीतर चर्चा होती है, जब दर्जनों नौकरशाह की टीम वहां पर मौजूद होती है, जब वहां पर सरकार के तीनों मंत्री पहुंचे होते हैं और जब वहां पर पहुंचे होते हैं उनसे बात करने के लिए 40 से ज्यादा किसान संगठनों के नेता, तो कहीं ना कहीं सरकार का वहां पर अहंकार साफ तौर पर दिखता है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि कल जो वार्ता हुई उसमें कोई हल नहीं निकला। वो पिछली 10 दौर की वार्ताओं की तरह ही बेनतीजा साबित हुई। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कम से कम पिछली 10 दौरों की वार्ताओं के दौरान कम से कम तारीख जरूर मुकर्रर हो जाती थी, तारीख जरूर निर्धारित कर दी जाती थी अगली बैठक की। लेकिन कल जो वार्ता हुई उसमें किसी प्रकार की कोई तारीख निकलकर सामने नहीं आई। ये सबसे पहली खबर ये है। इसके बाद सबसे बड़ी खबर एक और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है दोस्तों कि ये वार्ता दरअसल कल जो हुई विज्ञान भवन में तकरीबन 5 घंटे तक चली, करीब करीब 4.5 घंटे तक चली। और इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा कि किसान संगठनों के नेताओं के साथ मंत्रियों की जो बैठक हुई है, जो वार्तालाप हुई है, जो संवाद हुआ है, वो सिर्फ 15 से 20 मिनट का ही हुआ है। यानी 3.5 घंटे से ज्यादा समय तक सिर्फ और सिर्फ किसान नेताओं ने इंतजार किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली 10 दौर की वार्ताओं में तो भले ही संवाद होता था, मंत्रियों के द्वारा संवाद किया जाता था किसान नेताओं से, लेकिन कल तो ऐसा लग रहा था जैसे मंत्रीगण, तमाम मंत्री दर्शन दे रहे हो। वे प्रकट हो रहे थे 15 मिनट के लिए और फिर अपनी बात को रखकर अचानक चले जाते थे और किसान नेता सिर्फ इंतजार करते रह जाते थे। क्या ये किसान नेताओं का अपमान नहीं है? आप विज्ञान भवन में बुलाकर 3.5 घंटे तक इंतजार कराते हैं और फिर उसके बाद 5 मिनट के लिए आते हैं और जो बात कहते हैं वो ये है कि हमने आपको जो प्रस्ताव दिया, यानी सरकार की ओर से बयान आता है, मंत्री साहब की तरफ से बयान आता है कि हमने जो आपको प्रस्ताव दिया है आप इस पर विचार कीजिए, पुनर्विचार कीजिए, और अगर आप इस पूरे प्रस्ताव को लेकर अगर कोई सकारात्मक निर्णय लेते हैं तो फिर हमें आप आगे बताइएगा जरूर, तभी बैठक होगी। ये बात आती है दोस्तों, ये बात बोली गई। अब ये तो अंतिम 5 मिनट की बात हो गई, इसके बाद वार्ता खत्म कर दी जाती है। लेकिन शुरुआत की जो 10 मिनट करीब करीब बात हुई, चूंकि बैठक का जो समय निर्धारित किया गया था कल, वो था 12 बजे का। बैठक हमेशा की तरह अपने समय से देरी से शुरू हुई। हालांकि किसान नेता तो समय पर पहुंच जाते हैं, लेकिन मंत्री साहब नहीं पहुंचते हैं, लिहाजा 12:40 के करीब करीब ये बैठक शुरू होती है। और उसमें सरकार की ओर से सबसे पहले कृषि मंत्री साहब कह देते हैं, हमने आपको बेस्ट ऑफर दिया है, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते। बेस्ट ऑफर से मेरी मुराद यह है, इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो 20 तारीख की बैठक में, जो 10वें दौर की बैठक हुई थी, उसमें आपको याद होगा कि तीनों मंत्रियों की ओर से, यानी केंद्र सरकार की ओर से, चूंकि ये तीनों मंत्री केंद्र सरकार का ही
प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इनकी ओर से यह कहा गया था कि हम इन तीनों कानूनों को एक निश्चित काल तक के लिए स्थगित कर सकते हैं, यानी 1.5 वर्ष तक के लिए ये इस कानूनों को, इन तीनों कानूनों को स्थगित कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी प्रस्ताव दिया था, किसान नेताओं के सामने रखा था उनके प्रस्ताव के अनुसार कि हम इस पूरे समय काल के दौरान, इस पूरी अवधि के दौरान यदि आप हमारी बात मान जाते हैं और 1.5 साल तक इस पूरे कानून को हम ठंडे बस्ते में डाल देंगे, तो हम इस पूरे 1.5 साल के दौरान हम एक कमेटी का भी गठन करेंगे, जिस कमेटी दरअसल ऐसे लोग मौजूद होंगे जिसका एक प्रकार से संबंध होगा कृषि के क्षेत्र से, यानी विशेषज्ञ भी मौजूद होंगे। इसके अलावा इसमें जो प्रतिनिधि शामिल होंगे वो होंगे किसान नेताओं के भी और होंगे सरकार के भी। यह प्रस्ताव रखा गया था और इससे पहले का प्रस्ताव मैंने आपको बता दिया। तो यही प्रस्ताव दोस्तों कल केंद्र सरकार की ओर से दोबारा रखा गया उस वार्ता में 11वें दौर की, जिस पर नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने यह कहा कि हम आपको समय दे रहे हैं, आप विचार कीजिए। और उसके बाद वो 3.5 घंटे के लिए गायब हो जाते हैं तीनों मंत्रीगण, और इस दौरान किसान नेता संवाद जरूर करते हैं, वार्तालाप आपस में करते रहते हैं और इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि कब मंत्री साहब प्रकट होंगे। लेकिन यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल पूरा का पूरा जो वार्ता हुई है 15 मिनट की, 15 से 20 मिनट की लगभग जो ये बैठक हुई है, इसका ये सार है दोस्तों, इसका ये निचोड़ है, इसका ये लब्बो लुबाब है। अब इसके बाद दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसके भीतर या राजनीति के भीतर भी, अगर सियासत के भीतर भी शब्दों और वाक्यों का बहुत ही अहम किरदार होता है। किस प्रकार से नेता शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वाक्यों का प्रयोग करते हैं, उससे उनकी विचारधारा का, उससे उनकी आगे की सोच का पता चलता है। और यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस गलतफहमी में सरकार है, केंद्र सरकार है, यहां पर मंत्री साहब के वक्तव्य से यह साबित हो जाती है। हर बार की तरह जब वार्ता समाप्त होती है दोस्तों, तो उसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री साहब आते हैं और पत्रकारों से मुखातिब होते हैं। और कल जब वो मुखातिब हुए तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने शुरुआत कैसे करी अपने वक्तव्य की। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसान आंदोलन से संबंधित सरकार और यूनियन के मध्य 14 अक्टूबर से चल रही है वार्ता। यह उन्होंने बयान दिया दोस्तों। अब यहां पर आप देखिए कि पंजाब के किसान आंदोलन से, यानी उन्होंने एक चीज को ऑब्जेक्टिफाई किया है, इस पूरे आंदोलन को पंजाब से ही जोड़ दिया है, इस पूरे आंदोलन का केंद्र पंजाब को बना दिया। और उनको ऐसा लग रहा है कि इस पूरे आंदोलन के अंदर सिर्फ पंजाब ही इन्वॉल्व है, जबकि सच यह है कि इस पूरे आंदोलन के भीतर भले ही पंजाब की भूमिका अहम है, भले ही पंजाब हो सकता है इसमें आपको ज्यादा दिखता हो, भले ही पंजाब के इसमें ज्यादा संगठन मौजूद हो, लेकिन इसमें हरियाणा भी है, इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी है, इसमें राजस्थान भी है, इसमें उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश भी है, इसमें मध्य प्रदेश भी है, इसमें उत्तराखंड भी है। और अगर मैं किसी राज्य का नाम लेना भूल गया तो इसके लिए मैं क्षमा मांगना चाहूंगा। यानी ये सिर्फ पंजाब सेंट्रिक आंदोलन नहीं है। लेकिन यहां पर मंत्री साहब ने कल जो अपना वक्तव्य दिया तो उसमें आप देखिए कि उन्होंने कहा कि पंजाब के किसान आंदोलन, सबसे बड़ी गलतफहमी माननीय मंत्री साहब को इस बात की है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि वही सारी रटी रटाई बातें इन्होंने कही कि किसानों को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि सबसे बड़ी बात इन्होंने एक और कही कि विपक्षियों को एक प्रकार से निशाना साधा है, विपक्षी दलों को एक प्रकार से इनका कहना है, कल इन्होंने कहा कि वे गुमराह कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि कुछ लोग इस आंदोलन के हल के सिलसिले में रोड़ा बने हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग किसानों के कंधे का इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक हितों को साध रहे हैं। इन सारी बातों का मतलब एक ही है कि सरकार कहीं ना कहीं ब्लेम गेम खेल रही है। मैं इस बात से कतई इनकार नहीं कर रहा हूं कि हो सकता है कि कुछ विपक्षी दल जिनकी संख्या सदन के भीतर कम है, वो हो सकता है किसी प्रकार से अपनी राजनीतिक जमीन खोज रही हो। लेकिन यहां पर सवाल उन किसानों का है जिन्होंने अपने आंदोलन से लगातार राजनीतिक दलों को दूर रखा हुआ है, जिनकी मांग सिर्फ स्पष्ट है कि आप हमें एमएसपी की लीगल गारंटी दे दीजिए और आप इन तीनों कानूनों को वापस ले लीजिए। क्या सरकार उन लोगों को इस प्रकार से कह सकती है कि आपका जो पूरा का पूरा आंदोलन है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? पहले सरकार लगातार इन किसानों को जो आंदोलन कर रहे हैं हजारों की संख्या में देश की राजधानी दिल्ली के इर्द गिर्द, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, यहां पर जो आंदोलन कर रहे हैं, 70 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। हर रोज वहां पर वो बैठते हैं, हर रोज वहां पर वो रातें गुजार रहे हैं, और फिर आप उनको लेबल पहले लगाते हैं कि वो खालिस्तानी है, वो भारत को तोड़ना चाहते हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं,
पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, भ्रम का शिकार हैं। क्या क्या आपने नहीं कहा। एनआईए की रेड भी हो रही है, 40 से ज्यादा जो सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार हैं कुछ उसमें, उनको भी नोटिस पहुंचा है। क्या सरकार के भीतर कोई इस बात की सोच है? क्या सरकार इस बात को लेकर गंभीर है, संवेदनशील है कि वो आखिर क्या बात कर रही है? सरकार इस समय पावर में है, हुकूमत में है, भारत की सत्ता पर काबिज है, और वो विपक्षियों को आरोप लगाते हैं उनके एक मंत्री, जबकि किसान आंदोलन से कोई सरोकार नहीं है। किसान नेताओं ने एक बात की आपको तारीफ करनी होगी, ये बात आप सहमत होंगे इस बात से कि किसान नेताओं ने लगातार अपने आंदोलन से विपक्षी नेताओं को दूर रखा हुआ है। फिर भी इस प्रकार की बातें, मैं मानता हूं और मैं ये जानता हूं कि इस किसान आंदोलन के भीतर कुछ नेता ऐसे हैं जो वामपंथी दलों से संबंध रखते हैं। कुछ नेता ऐसे भी होंगे जिनका जो अतीत है, हो सकता है वो किसी पार्टी से संबंध रखते हो, लेकिन वर्तमान देखना चाहिए कि अतीत देखना चाहिए। वर्तमान की जो परिस्थितियां बन रही है उनसे भविष्य कैसा होगा उसकी चिंता किए बगैर लगातार इस बात का भ्रम फैलाया जा रहा है कि अतीत में क्या हुआ था, और अतीत के नाम पर ही ये सब बातें की जा रही है। ये बहुत ही दुखद है दोस्तों। इसके अलावा ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि कल कृषि मंत्री साहब ने कहा कि आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है अगर कोई समाधान ना निकले। तो यहां पर मैं मंत्री साहब आपसे कहना चाहूंगा कि आंदोलन की पवित्रता को नष्ट कौन कर रहा है, किसान या आप? आप चाहते ही नहीं कि आंदोलन हो, आप चाहते ही नहीं कि ये किसान जो डटे हुए हैं दिल्ली की सीमाओं पर, ये अपनी मांगे जो रख रहे हैं, आप चाहते ही नहीं कि आप इनकी मांगों को पूरा करें। इसीलिए आप इन कानूनों को ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं, क्योंकि सच ये है मंत्री साहब कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उसके बाद देश का चुनाव है। इसीलिए आपने बड़े ही चालाकी के साथ एक प्रकार से एक तारीख, एक समय काल निश्चित किया है कि हम 1.5 साल तक आंदोलनों, माफ कीजिएगा, इस पूरे कानूनों को निलंबित कर देंगे। उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है, और अगर 1.5 साल तक ये कानून निलंबित रहे तो उत्तर प्रदेश के चुनाव तो हो जाएंगे जो कि 2022 में होने हैं। तब तक लोग भी भूल जाएंगे, तब तक ठंडे बस्ते में आंदोलन जा चुका होगा, पूरा का पूरा कानून और आंदोलन भी। तो यूपी के चुनाव में हो सकता है कि किसानों को नाराज ना किया जाए और किसानों का वोट बटोर लिया जाए। ऐसी मंशा है सरकार की, इससे कोई दो राय नहीं है, ये तो राजनीति है। इसके अलावा चूंकि 1.5 साल बीत जाएंगे तो 2024 का भी चुनाव पास आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है उस टाइम कोई लाभ दे दे। तो ये भविष्य की सारी बातें हैं, लेकिन यहां पर हमें चुनाव का भी ध्यान रखना है कि सरकार किस माइंडसेट के साथ जा रही है। लेकिन यहां पर एक बात दोस्तों मैं आपको और बताना चाहूंगा, बेहद अहम है, कि देखिए कृषि कानूनों में कोई कमी नहीं है ऐसा उन्होंने कहा है, लेकिन फिर भी वो संशोधन के लिए तैयार है। तो यहां पर आपको दो बातें नहीं दिखती, यहां पर आपको वो हिपोक्रेसी नहीं दिखती है, वो दोहरे मानदंड आपको नहीं दिखते हैं। यहां पर कृषि मंत्री साहब कल कहते हैं कि इन पूरे कानूनों में कोई टेंशन नहीं है, कुछ गलत नहीं है, इन पूरे कानूनों में कुछ गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, कोई कमी नहीं है, फिर भी हम संशोधन के लिए तैयार हैं। यानी संशोधन के लिए तैयार है, यही हमारे सिस्टम, हमारे देश का सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हमारे देश की सिस्टम और हमारे देश की सरकारें ये जानती हैं अंदर ही अंदर कि वो गलती कर रही हैं, फिर भी वो स्वीकार नहीं करती हैं, स्वीकार नहीं करती है। ये बात आप जरूर समझिएगा। इसके अलावा दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि चूंकि तारीख तो नहीं निकली है, कृषि मंत्री साहब ने खेत भी जताया है, खेत कैसा है ये क्या ही बताएं हम आपको, लेकिन 26 तारीख को यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर जो ट्रैक्टर परेड निकालने जा रहे हैं किसान, उसको लेकर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। दरअसल दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारियों और उत्तर प्रदेश पुलिस के भी अधिकारियों और हरियाणा पुलिस के भी अधिकारियों के बीच किसान नेताओं के साथ सिंघू बॉर्डर स्थित एक रिजॉर्ट में बैठकें हुई। बैठकों का दौर वहां पर भी चल रहा है, क्योंकि आपको यह बात पता है दोस्तों कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली के भीतर किसे प्रवेश देना है और किसे बाहर जाने की इजाजत देनी है, इसका निर्णय सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस के ही हाथों में है। लिहाजा वो वार्ता भी अभी उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। किसान नेता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वो दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली स्थित जो आउटर रिंग रोड है वहां पर परेड निकालना चाहते हैं, रैली करना चाहते हैं ट्रैक्टरों के साथ, लेकिन पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था ना खराब हो और कोविड के प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए हम आपको दिल्ली के भीतर नहीं देंगे इजाजत। हम चाहते हैं कि आप केएमपी एक्सप्रेसवे पर
जो कुंडली मानेसर और पलवल एक्सप्रेसवे है, जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, उस पर आप अपना मार्च निकाल सकते हैं। तो इसी पर गतिरोध बरकरार है। अभी भी 3 दौर की वार्ता हो चुकी है कल तक, और आने वाले दिनों में कुछ हल निकलता है ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि किसान नेताओं की ओर से लगातार यह बात कही जा रही है कि 26 तारीख को परेड होगी, दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ही परेड होगी। हालांकि किसान नेताओं ने लगातार ये बात भी कही है कि गणतंत्र दिवस जिस परेड ग्राउंड, जिस राजपथ पर होती है, उसको कोई हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसमें कोई हम व्यवधान नहीं डालेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहां पर एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि यहां पर लंबा मंथन भी चल रहा है दोस्तों। कल लंबा मंथन हुआ, चूंकि सरकार की ओर से बात कह दी गई है कि अब आप कोई निर्णय लें तो आप हमें बता दीजिएगा, लिहाजा किसान नेताओं के बीच मंथन भी हो रहा है। लेकिन 20 तारीख को जो बात कही गई थी, उसके बाद निर्धारित किया गया था कि 22 तारीख को किसान अपना जवाब देंगे, जो कि 20 तारीख को प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि 21 तारीख को जो बैठक हुई दोस्तों, उस बैठक में जो पहले 32 करीब पंजाब के किसान संगठनों के बीच वार्ता होती है, और उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा के अन्य संगठनों के साथ उनकी बैठक होती है, जिसमें बहुमत के तौर पर यह बात कही जाती है कि हम सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकराते हैं। मीडिया के सामने किसान नेता, जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता है, वो मुखातिब हुए। उन्होंने एक मुश्त होकर कहा, सर्वसम्मति के साथ कहा कि हम सरकार के प्रस्तावों को ठुकरा देते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये कि दरअसल पंजाब के कुछ संगठन ऐसे थे जो कि सरकार के इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे रहे थे कि सरकार चूंकि कह रही है कि 1.5 साल तक माफ कीजिएगा, हम इन कानूनों को ठंडे बस्ते में डाल सकते हैं। तो यहां पर पंजाब के कुछ किसान संगठन इस बात को लेकर सहमत थे। वहीं हरियाणा के किसान संगठन भी इस बात को लेकर कह रहे थे कि हम सरकार से कहते हैं कि 3 वर्षों तक कम से कम इन कानूनों को स्थगित किया जाए। इसके अलावा अगर एमएसपी की लीगल गारंटी दे दी जाए तो हम अपना आंदोलन खत्म कर लेंगे। यानी एक प्रकार से आप ये समझिए कि आंदोलन के भीतर भी कुछ संगठनों की ऐसी राय थी। इसके अलावा एक अहम बात दोस्तों और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आंदोलन के अंदर, उस बैठक के भीतर, जब अनेकों किसान नेताओं की ऐसी राय थी कि कुछ लोग सहमत थे किसान सरकार के प्रस्ताव से, लेकिन उसके बाद बहुमत के तौर पर यह फैसला लिया गया कि हम सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, खारिज कर देते हैं। अब यहां पर दोस्तों एक बात मैं कहना और चाहूंगा कि क्या इस पूरे प्रकरण के दौरान, जब सरकार ने आज कहा कि आप कुछ डिसाइड कर लीजिए, आप हमें बता दीजिएगा, तब बैठक हो जाएगी, हम किसी भी समय तैयार है, तो यहां पर क्या सरकार ने एक बहुत ही तगड़ी चाल चल दी है, क्या एक तगड़ा प्ले कार्ड खेल दिया है? क्योंकि यहां पर आप देखिए कि अगर किसान नेता सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकराते हैं तो फिर सरकार का कहीं ना कहीं एक प्रकार से ऐसा रुख होगा कि आप करते रहिए आंदोलन, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने आपके सामने ये बात रख दी। और फिर क्या सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हो जाएंगी? ये सोचिएगा दोस्तों। इसके अलावा अगर किसान नेता इस पूरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर 1.5 साल के बाद क्या होगा? बहरहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि राकेश टिकैत साहब, जो कि किसान नेता है, उनका कहना था कि इसको 2 वर्ष तक के लिए भी स्थगित किया जा सकता है। यानी समय, जो वर्षों का जो समय है, उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहां पर सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर किसान क्या सोचेंगे, किसान क्या करेंगे। क्योंकि आप एक बात जान लीजिए दोस्तों कि सरकार अभी भी चुप्पी साधे हुई है एमएसपी को लेकर, और एमएसपी ही एक प्रकार से पूरा का पूरा एक बहुत बड़ी मांग है। क्योंकि अगर एमएसपी किसानों को नहीं मिली, जो कि नहीं मिलती है इस देश के भीतर, लेकिन अगर सारे किसानों को नहीं मिलती है एमएसपी, उसको कानूनी जामा नहीं मिलता है, तो फिर इस देश का किसान खत्म हो जाएगा। तभी इस देश के किसान की आय 2022 तक नहीं हो पाएगी दोगुनी, जब उसको एमएसपी पर ही कीमत नहीं मिलेगी, लागत का ही पैसा नहीं मिलेगा। तो फिर मोदी सरकार ने जो मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हम 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर देंगे, फिर वो किस तरीके से दोगुना करेंगे? इसके अलावा तीनों कृषि कानून तो है ही, उनको तो वापस लिया ही नहीं गया है। सरकार लगातार फिर से कह रही है कि संशोधन के लिए हम तैयार है, आप हमें विकल्प सुझाइए, हम बात करने के लिए तैयार है, लेकिन हम कानूनों को वापस ले लेंगे। जिसका डर था उन्होंने यही कहा है। अब पूरा का पूरा निर्णय किसान नेताओं पर है। क्या वो निर्णय लेते हैं मैं आपको बताऊंगा, क्या अपडेट्स आती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और बहरहाल दोस्तों 21 जनवरी को एक अहम चीज और हुई जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जिस कमेटी का गठन किया गया था, उसके सदस्यों की बैठक होती है और उसमें 8 राज्यों के करीब 10 संगठन पहुंचते हैं। उसमें आंदोलनकारी किसान नेताओं के, किसान संगठनों के कोई भी नेता नहीं पहुंचता है। अब अगली बैठक 27 जनवरी को प्रस्तावित है। देखते हैं उस बैठक में क्या होता है। यानी बैठकों का दौर जारी है, चाहे किसानों और पुलिस की हो, चाहे
सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की ओर, चाहे किसानों और सरकार की हो, लेकिन आंदोलन अभी भी जारी है। यही सच है। आंदोलन इतिहास बन चुका है। आंदोलन के भीतर ट्रैक्टर मार्च को लेकर जिस प्रकार से व्यापक स्तर पर तैयारियां हो रही है, महिलाएं ट्रैक्टर चला रही हैं, पुरुष बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, वॉलंटियर बैठे हैं, ट्रैक्टर पर तिरंगा भी है, अपने किसान संगठन का झंडा भी है, और मॉडिफाई भी कराया जा रहा है, रंगारोगन भी कराया जा रहा है। यानी व्यापक स्तर पर जिसको जो मिल रहा है वो अपनी इस पूरी परेड में झोंकने को तैयार है, सिर्फ इस उम्मीद को लेकर कि उनका भविष्य उज्जवल होगा। यहां पर सरकार ने दरवाजे बंद कर दिए हैं क्या, ये मैं आपसे सवाल पूछता हुआ जा रहा हूं, क्योंकि अगली तारीख तो नहीं आई है, लेकिन सरकार ने एक ऐसा पासा जरूर फेंका है जिसको लेकर अब किसानों को सोचना है कि वो क्या आगे का सोचते हैं। इसके अलावा सरकार की एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि सरकार इस बात से बड़ी खफा हुई है कि मीडिया के माध्यम से किसान नेताओं ने अपने निर्णय को क्यों साझा किया और क्यों पहले मीडिया में बताया बकौल हमारे। तो इस बात को लेकर भी खफा है, और जो कल बैठक हुई उसमें माहौल काफी तनावपूर्ण था, तनातनी बरकरार थी और बर्फ जमी हुई है। हमें लग रहा था कि शायद इसका कोई हल निकल जाए, लेकिन हल नहीं निकला है। किसानों की चिंताएं बरकरार है। मैं आपसे अंत में ये बोलना चाहूंगा दोस्तों कि भले ही कुछ लोग किसान नेताओं की पृष्ठभूमि पर जा रहे हैं, भले ही कुछ लोग किसान संगठनों की पृष्ठभूमि पर जा रहे हैं, उनके विचारधाराओं पर कमेंट कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आप सोचिए उन किसानों का जो बेचारे किन हालातों में हमारे देश का पेट भरते हैं, जो वो आज आंदोलन कर रहे हैं। ये सोचिएगा जरूर दोस्तों, बुद्धिजीवी होके नहीं, हृदयजीवी होके सोचिएगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। को ये नई अपडेट आएगी, कुछ नया ऐसा फैसला आएगा, या कुछ किसानों की ओर से फैसला आएगा, या सरकार की कोई तारीख आएगी वार्ता की, जो भी आएगा मैं आपको बताऊंगा, समय समय पर अपडेट करूंगा आपको। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।